नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हिंदुस्तान में नेताओं को कोई पाबंदी नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, स्तर चाहे उनका जो भी हो। वैसे भी हिंदुस्तान में ज़्यादातर नेताओं का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है भी नहीं। करंट वाक्य नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा पर बोलते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल गए जिससे उनकी स्पष्ट एक सोच का कहीं ना कहीं पता चलता है। जनशोध ने इतने सालों में ऐसा कोई नया नहीं है कि नीतीश कुमार के रूप में किसी नेता ने इस तरीके की बात की हो। इस तरीके की बातें करने वाले और इस तरीके की बातें कहने वाले और इससे भी निम्न स्तर आचरण करने वाले ऐसे बहुत से नेताओं को इसी समाज में पलते और बढ़ते देखा है। हमने एक ऐसे लोकतंत्र की रचना की है जिसमें नेताओं को खुली आज़ादी है कि वो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं और कर सकते हैं। हमने उन्हें इतना पावरफुल बना दिया है कि वो पूरी की पूरी सरकारी मिशनरी को अपने आधार पे अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट से यूज़ कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है, जब हम लोकतंत्र को नेताओं के आगे गिरवी रख देते हैं, तो ये दिन देख नहीं पाते। जब नीतीश कुमार इस तरीके की बातें विधानसभा में कर रहे थे, कई महिला प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थीं जिन्हें ये शब्द नागवार गुजरे। अब इसके बाद राजनीति भी अपना रूप विकराल लेते जा रही है। बीजेपी ने इसे पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर कटाक्ष करा है, परंतु इन सबको अपने गिरेबान पे भी झांकने की आवश्यकता है। क्या बाकी संगठनों में महिलाओं को बहुत उच्च पद और उच्च महत्व दिया गया है? क्या उनके लिए उसी तरीके की श्रद्धा है जो कि होनी चाहिए? क्या उन्हें उसी तरीके का सम्मान प्राप्त है? और क्या नीतीश कुमार जैसे नेता अन्य संगठनों में नहीं है? अगर नहीं है तो यह एक आदर्श स्थिति उन संगठनों के लिए है। और अगर इस तरीके के लोग दूसरे भी संगठनों में हैं, तब फिर इस मुद्दे पर उनकी बात करने की ईमानदारी से कोई नैतिकता बच भी पाती है। यह भी उन पर विचार करना चाहिए। और जनता को भी यह विचार करना चाहिए कि हम किस तरीके का लोकतंत्र गढ़ रहे हैं, जहाँ पर सार्वभौमिक रूप से सर्वसत्ता के शीर्षस्थ नेता अपने आप को देवता तुल्य समझने लगे हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि अब उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शायद नीतीश कुमार को ये लगता भी हो कि इतने साल के कभी इधर और कभी उधर की पार्टियों को साथ लेते हुए उन्होंने इतने दिन जो सत्ता का स्वाद चखा है, तो अब शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भ्रम बहुत से नेताओं को है। और भारतीय लोकतंत्र जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें लोग और भी लोग जुड़ते जाएंगे अगर आप वक्त रहते चेतते नहीं हैं। अगर आप इस पर
आज उंगली नहीं उठाते हैं तो कल ये निश्चित रूप की मान के चलिए कि ऐसे लोगों की भरमार आप लोकतंत्र में देखेंगे, जो बहुत भयावह रूप से हमारे लोकतंत्र और हमारी संस्कृति को बहुत ही बीभत्स रूप से विकृत कर रहे होंगे। अगर ये आप चाहते हैं तो लोकतंत्र जिस तरीके से चल रहा है उसे चलने दीजिए, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। निर्भीक पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को अगर चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जनसोध। देखते रहिए जनसोध। नमस्कार।